आज तुम मटेरियल क्लास में पढ़ेगा कॉस्टिंग रो सेकंड चैप्टर दैट इज मटेरियल. ओके मटेरियल second chapter of costing that is material. Material प्रथम पढ़ेगा concept, classification and control of material. Concept, classification and control of material. ओके तो मटेरियल चैप्टर रो प्रथम विषय होची कंसेप्ट क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल मेंस हम एठी मटेरियल रा कांसेप्ट आगे बुझिबा तापर मटेरियल रा क्लासिफिकेशन मटेरियल को केमति क्लासिफाई कराय छी देन व्हाट इज द कंट्रोल ऑफ मटेरियल. तो फर्स्ट टाइम बजेट पर पढ़िबा रे मटेरियल कोन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जेता में कॉस्ट शीट पढुथिले तो एलिमेंट वाइज कॉस्ट को तीन भाग में क्लासिफाई करा. वन इज मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. ओके एलिमेंट वाइज कॉस्ट होची तीन प्रकार मटेरियल, लेबर एंड expenses. Already तुम जानছো cost sheet पढ़ा. Now the first element of cost is material. एबे जोटा हम पढ़िबा that is material. So material is the first and most important element of cost. Means तीनटा जो cost अछि हमर element wise cost को जो classify करा अछि तादर material cost is the first and most important element. That means material is the first and most important element of cost. Okay, it is the first and most important element of cost. Clear? Then what is material? Material का generally material अर्थ में बुझी थाओ any substance or article which is used in a factory for the production of goods or for the purpose of production. कौन सी भी आर्टिकल बा कौन सी भी सब्सटेंस को मतलब यूज करथो फैक्ट्री रे फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन करिया पई सेतबेले से जो आर्टिकल बा सब्सटेंस को मटेरियल पाए. Means material simply means any commodity or substance or any article which is used in a factory to manufacture the finished product. Okay, so material also any substance or commodity any substance or commodities any substance or commodity which is used in a factory जहाँ का मैं यूज करता हूँ used in a factory for production of goods or finished products for production of finished products. फिनिश्ड प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करिया पई जो सब्सटेंस बा कमोडिटी को फैक्ट्री रे यूज कराय था यूज्ड इन ए फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड मटेरियल. मीन सिंपली हमें जदी बुझिबा मटेरियल अर्थ होची कोन सी भी सब्सटेंस बा कमोडिटी जा को फैक्ट्री रे यूज कराय था फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करिया पई बा प्रोडक्शन करिया पई बा मैन्युफैक्चर करिया. Okay, material is the physical input. Material is the physical input used in the production of goods. Material which is physical input. Material
is the physical input used for the production of goods or finished product. Means it physically use कराए थे material and it is the input. Input means जोटा हमें introduce करता हूँ तको input को आए थे एवं जोटा हमारे finished product भाते तको output को आए थे. Means material को input कराए थे in a factory और in a manufacturing process. Manufacturing process रे material को input कराए थे physically एवं तक में यूज करता हूँ फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को प्रोडक्शन करने. ओके, तो सिंपली हमें कौन जानना है? फर्स्ट जानना है मटेरियल इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. हम ऑलरेडी कॉस्ट शीट पढ़ाला बड़े जानछो. एलिमेंट वाइज कॉस्ट को तीन बार विभक्त कराई छी मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होची मटेरियल. सो मटेरियल इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. सेकंड मटेरियल का कहते हैं सिंपली मीन साधारण भाव में कहया गले मटेरियल अर्थ होची कोन एनी सब्सटेंस और कमोडिटी व्हिच इज यूज्ड इन ए फैक्ट्री जहां में यूज करथो कोनसी फैक्ट्री रे फॉर द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करिया पाई बा प्रोडक्शन करिया. ओके, सो कोनसी भी सब्सटेंस बा कमोडिटी जहां को यूज कराए थे कोनसी फैक्ट्री रे फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड मटेरियल. Okay, and the last thing is material is used in a physical unit as input. Means material physically हमें input भाବରେ use करता है. Means material is the physical input. Physical input अर्थ होची कोन? Physically means वस्तु भाବରେ वस्तुत्व जोटा करे. Means physically हमें ताको input करता हो फैक्ट्री रे for the production of goods को प्रोडक्शन करे. Okay, जोड़ा इनपुट है that is called the material and जोड़ा output है that is the finished product. Okay, that means material is introduced in the factory or introduced in a manufacturing process for the purpose of production of goods. Okay, clear. Then now classification of material. Material का मैं classify करेगा. Classification of material. Classification of material. So material को classify करिया थोड़े. तो first classification जो करिया first raw material. Raw material. Material को classify कराया जो हिसाब से ना first is raw material. Okay, raw material कहा हुआ जाए. Now the substance or raw material is the basic material. Raw material is the basic material which is supplied in a crude form. Okay, raw material is the basic material or basic material which is supplied in a crude form to or for the purpose of production of goods. Means raw material is a basic material supplied in crude form. Crude form रे means कंचा माल हिसाब से सप्लाई कराए थे for the purpose of or for the production of goods. Okay, so raw material is the basic material which is supplied in crude form to be used for production of goods is called raw material. Means हम जैसे example कोई बात ताले cotton हैला, jute हैला, timber हैला, coal हैला, ये सब होची examples of raw material. Okay. Second is components. Second classification is components. Components are itself finished products. Means
कंपोनेंट निजे ही फिनिश प्रोडक्ट बेसिक रॉ मटेरियल यूज करके प्रथम कंपोनेंट्स तैयारी कराए थे एवं कंपोनेंट्स को असेंबल कराए कि इकट्ठी कराए कि बाद को जोड़ी जड़ी की फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार कराए थे सो कंपोनेंट आर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स okay components are also the or it is a product which is made out of basic raw materials जोटा कि raw material तैयारी and they are assembled माने तक इकट्ठी कराए थे to manufacture the finished product means out a finished product को तैयारी so components अर्थ होला कोन components are finished parts made out of raw materials which are assembled to make the finished product. Okay, so it is the finished part. Components are the finished parts. Finished parts made out of raw materials. जोटा कि raw material लो तैयारी है. Components are the finished parts which are made out of raw materials to be assembled for manufacture of finished products. Okay, so finished parts, components are finished parts. Finished parts अर्थ होची कोन ना जोटा ऑलरेडी तैयारी है सारी made out of a raw material जोटा कि raw material तैयारी है to be assembled जब हम assemble करा है for manufacture of finished products. Okay, साधारणतः जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहबा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कहबा तो एथिरे जो जिंस सब फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयारी है दे आर assembled से को तैयारी करिया पे हेले पार्ट्स को assemble कराया था बा एकाठी करी की जोड़ी की तकु फिनिश्ड प्रोडक्ट रहता है फॉर एग्जांपल मुझे कहबी हमरो कंप्यूटर इज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट बट कंप्यूटर तैयारी करिया पे किछ कंपोनेंट्स को असेंबल कराया था कंपोनेंट्स दो कंपोनेंट्स में जानले कंपोनेंट्स आर द पार्ट्स व्हिच आर मेड आउट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट्स जोड़े पार्ट जोड़े की रॉ मटेरियल तैयारी है ओके बट तब असेंबल करी की कोन है था ना फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयारी है तो तब कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग करने फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयारी है कंप्यूटर तो सेतो बड़े किछ पार्ट्स को असेंबल करा है कि कंप्यूटर फ्रंट मैन्युफैक्चरिंग करा है सेडा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहबा तो बाइक हैला मोटर बाइक तो मोटर बाइक की तैयारी करिया पे फिनिश्ड प्रोडक्ट करिया पे सो मोटर बाइक इज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट तो मोटर बाइक को तैयारी करिया पे किछ पार्ट्स को असेंबल कराया है असेंबल करा कि टायर हैला ट्यूब्स हैला दे आर द कंपोनेंट्स मींस टायर ट्यूब बट जहां भी तुम्हारा मोटर पार्ट्स अछि ताको यूज कराया है फॉर और असेंबल कराया है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द ऑटोमोबाइल और योर बाइक ओके सो कंपोनेंट्स अर्थ होची कोनस भी फिनिश्ड पार्ट जोटा कि रॉ मटेरियल तैयारी है एवं ताको असेंबल करके फिनिश्ड प्रोडक्ट देबा ओके एग्जांपल तुम जानलो जे जैसे हम कहबा साइकिल इंडस्ट्री हला बा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टायर्स हला ट्यूब्स हला रेफ्रिजरेटर जोटा इनबिल्ट तमरो स्टेबलाइजर आसु तो स्टेबलाइजर इज ए कंपोनेंट ओके एसी रे मन स्टेबलाइजर आसु दैट इज ए कंपोनेंट कार रे जो बैटरी लागु छी दैट इज आल्सो ए कंपोनेंट ओके सो एग्जांपल सला बैटरी इन कार टायर्स एंड ट्यूब्स इन योर साइकिल और इन योर बाइक okay so these are the components clear then the third is tools को साधारणतः हम यदि बुझिबा तो टूल्स अर्थ होची हाथ रे जो हाथ यंत्र मींस जो यंत्र के में हाथ रे यूज करता ताको साधारणतः टूल्स कहै तो टूल्स कोन ना these are the appliances used in the manufacturing process or manufacturing operation these are the appliances tools are the appliances used in a manufacturing operation मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में हमें टूल्स को यूज करते हैं
Okay, so tools are the appliances which are used in manufacturing operations. For example, hammers means hatudi ame कहउछन screwdriver हला, drilling machine हला, cutter हला. So जहाँ को मैं साधारणतः हाथ रे यूज करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है जो एप्लायंसेस को यूज कराते हैं तो वो टूल्स कहते हैं. तो टूल्स अर्थ होला एनी एप्लायंसेस व्हिच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस लाइक हैमर, स्क्रूड्राइवर, कटर है बट ड्रिलिंग मशीन है. ओके, सो दीज आर द टूल्स. ओके, देन स्पेयर पार्ट्स. स्पेयर पार्ट्स okay, spare parts are used for the manufacture of for the maintenance of plant machinery and buildings. means plant को maintain करिया ପାଇଁ, machine को maintain करिया ପାଇଁ जो यूज है ताको spare parts कहते हैं. that means तमे देखि दो मोटर बाइक रे देखि दो हीरो होंडा बा हीरो कंपनी देखि दो जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स. जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स मीन्स जो स्पेयर पार्ट मिलता है सेटा जेन्युइन सेटा. तो स्पेयर पार्ट साधारणतः तमरो कोन ना मशीन को मेंटेन करिया पे, प्लांट को मेंटेन करिया पे, बा बिल्डिंग को मेंटेन करिया पे, बा कोनसे एसेट्स को मेंटेन करिया पे साधारणतः स्पेयर पार्ट्स को यूज कराते हैं. एंड द एग्जांपल्स आर और मैं कहबे फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द प्रोडक्शन शेड्यूल. means spare parts are used for the smooth running of a production schedule. means तुम तुम गाड़ी चले जाओ छ बाटर तुम गाड़ी खराब है तुम बाकी जदी स्पेयर पार्ट्स अछि तुम से स्पेयर पार्ट्स को यूज करके तुम पुणे आगु जाय परियो. means तुम जो जीवा जो समय से समय को तुम मेंटेन करि परियो. ओके, अदर तुम बारे स्पेयर पार्ट्स न थांदा means तुम से गाड़ी बंद हे रही थांदा, तुम ठीक समय रे पहुंच पर न थांदा. सो प्रोडक्शन शेड्यूल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ने प्रोडक्शन शेड्यूल means जो समय भीतर हमको प्रोडक्शन करिबार अछि जति यूनिट्स हमको प्रोडक्शन करिबार अछि तो प्रोडक्शन शेड्यूल को मेंटेन करिया पई साधारणतः स्पेयर पार्ट्स यूज करते हैं बा स्पेयर पार्ट्स को रखाते हैं. ओके, सो स्पेयर पार्ट्स आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग. means प्लांट हला बा मशीनरी हला बिल्डिंग हला आपको मेंटेनेंस करिया पई साधारणतः स्पेयर पार्ट्स यूज करते हैं. एंड दीज आर रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ running of production schedule. Okay, so first हम जाने spare parts को ना जाके यूज कर रहे थे used for maintenance of plant machinery building okay etc. means assets. okay, प्लांट मशीनरी बा बिल्डिंग को मेंटेनेंस करिया पे जब यूज करते हैं तो स्पेयर पार्ट्स कहते हैं. साधारणतः दे आर यूज्ड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूल. प्रोडक्शन शेड्यूल means इन टाइम रे ठीक समय भीतर हमको प्रोडक्शन सरिया पे मींस जति कि हमर यूनिट्स तैयारी होबार अछि इन टाइम ठीक समय भीतर प्रोडक्शन बनिया पे बा कंप्लीट करिया पे स्पेयर पार्ट्स यूज कराए थे बाय हमरा साहाय्य करते हैं. ओके, देन फोर्थ इज योर कंज्यूमेबल स्टोर्स. सॉरी फिफ्थ इज कंज्यूमेबल स्टोर्स. okay, so consumable stores means consumable stores are the items used for the smooth running of the machine. That is for the smooth running of production schedule. That is tools. Sorry, the spare parts. For smooth running of production schedule means production schedule को ठीक भाव रे रन करिया पे बा ठीक समय हम प्रोडक्शन कंप्लीट करिया पे स्पेयर पार्ट्स यूज करते हैं. But consumable stores are used for the smooth running of the machine. machine को स्मूथली रन करिया पे means suppose हमें जते साइकिल हम साइकिल ले हमें तेल दोजन मशीन में कना तो साइकिल ठीक से गडुनी एकोनी तो ऑयलिंग करछन. दैट मींस कोथि पे ना साइकिल ता स्मूथली रन हे करिवो. तो से बेला मशीन को स्मूथली रन करिया पे कंज्यूमेबल स्टोर्स मींस हमें कहबे कोइ परिबा लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हला, ग्रीस हला, कॉटन वेस्ट हला जब हम सफा करथौ. ओके, और रैक्स हला, ब्रूम्स हला, छिंडा कना कपड़ा हला
बा कौन सी झाड़ू हला जाको मैं सफा करिया पे यूज करता हूं. So they are the examples of consumable stores. Lubricating oil हला, grease हला, cotton waste हला, racks हला, brooms हला, ये सब होची example of consumable stores. So consumable stores को पे यूज है for the smooth running of the machine, used for the smooth running of the machine को स्मूथली रन करिया पे मींस मशीन जे हम ठीक से तेल दबा, ठीक से मेंटेनेंस करबा, मींस ठीक से हम तेल दउचंती लुब्रिकेटिंग ऑयल तो मशीन स्मूथली रन करबो. ओके, सो ये है हमर कंज्यूमेबल स्टोर्स. मींस क्लासिफिकेशन रहा है मटेरियल को. फास्ट होची रॉ मटेरियल जाको हम बेसिक मटेरियल कहिथौ जोटा सप्लाई हेते क्रूड फॉर्म रे कोनसी प्रोडक्शन कोनसी गुड्स को प्रोडक्शन करे. ओके, सो रॉ मटेरियल होची बेसिक मटेरियल सप्लाई इन क्रूड फॉर्म मींस कंचा माल हिसाब रे सप्लाई हेता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. सेकंड होची कोन ना कंपोनेंट्स आर इटसेल्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. मींस कंपोनेंट ही निजे फिनिश्ड प्रोडक्ट मींस रॉ मटेरियल को यूज करा है कि बा आउट ऑफ रॉ मटेरियल फर्स्ट कंपोनेंट्स प्रोडक्शन करे थे, कंपोनेंट्स दिए थे एवं से कंपोनेंट्स को असेंबल करी की फिनिश्ड प्रोडक्ट हेता है. फॉर एग्जांपल तुम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हला, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो तैयारी होची बाइक हला, कार हला, तो से जो कार तैयारी करे पे बाइक तैयारी करे पे कंपोनेंट्स को असेंबल कराए थे. सेटा तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हला जेंति कि कंप्यूटर्स हला, टीवी हला, रेफ्रिजरेटर हला, तो एटी कोन हेथे ना किछ कंपोनेंट्स को असेंबल करा है कि फिनिश प्रोडक्ट बा टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर ए सब तैयारी करा है. सो कंपोनेंट्स होची कोन ना दी जा द फिनिश्ड पार्ट्स के पे होची जो कंपोनेंट्स ऑलरेडी बेसिक रॉ मटेरियल बा रॉ मटेरियल तैयारी होता है टू बी असेंबल्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट. जाको असेंबल करा थे फिनिश्ड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करा. Then tools are the appliances. Tools होची appliances used in manufacturing operations. Means manufacturing operations से tools को use कराए थे. का example होची कौन? एटी कौन बोलते हैं? Tools are used in a manufacturing operation. Manufacturing operation कौन? ना जाको हमें हाथ जंत्र को तो tools को अर्थ होची हाथ जंत्र जोटा कि appliances जाको manufacturing operation use कराए थे. Means for example hammers हला, hammer जंत्र हाथुड़ी, स्क्रू ड्राइवर हला बा कोनसी कटिंग मशीन हला, कटर जाको कहछि बा ड्रिलिंग मशीन हला, ड्रिल करिया पे गात करिया पे खुड़िया पे. सो दीज आर द टूल्स व्हिच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन. देन स्पेयर पार्ट्स अर्थ होछि कोन जाको हम यूज करथो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ मशीन, प्लांट और एनी बिल्डिंग बा कोनसी भी एसेट्स को मेंटेनेंस करिया पे हम स्पेयर पार्ट्स यूज करथो. Means they are basically used for the smooth running of production schedule. Means production schedule अर्थ होछि कोन इन टाइम रे प्रोडक्शन करिया पे ठीक समय रे हमर प्रोडक्शन कंप्लीट करिया पे स्पेयर पार्ट्स को यूज कराए थे. ओके, एंड द लास्ट इज consumable stores and they are used basically for the maintenance of machine. मशीन को मेंटेनेंस करिया पे, मशीन को ठीक भाव रे रन करिया पे. ओके, consumable stores यूज होथे. जहाँ एग्जांपल होची तमर कोन ना ओनी कॉटन वेस्ट हला, लुब्रिकेटिंग ऑयल मींस तो तेल दे हेते लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस हला मींस तमर बॉल बियरिंग ठीक भाबरे फंक्शन करिया पई ग्रीस दिया हेते तम साइकिल ले हो बा बाइक रे सुथरे मुंत थाय से बडा. देन एनी कॉटन वेस्ट हला कोन से रैक्स मींस छिंडा कपड़ा हला बा कोन से ड्रूम्स माने झाड़ू फाड़ू ए सब ये होची कंज्यूमेबल स्टोर्स. Okay, so these are the classification of materials. Then already हमें cost sheet रे पढ़ी जंती जे material को basically दी भाग रे विभक्त कराई छी. One is direct material and another is indirect material. ये जी classification. Element of cost रे first line material, then labor and expenses. एवं तमे जानतो मटेरियल विभाग व्यक्त कराय छै. दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट इंडायरेक्ट मटेरियल, लेबर मध्यम विभाग व्यक्त कराय छै. डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस मध्यम दी प्रकार जा पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. एंड डायरेक्ट सो डायरेक्ट मींस प्राइम कॉस्ट है, मींस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज द प्राइम कॉस्ट, पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट. एवं इनडायरेक्ट होची पार्ट ऑफ मींस इन एग्रीगेट जे हम सब मिसे दैट इज द ओवरहेड. ओके, सो हमें जानछन मटेरियल होची दी प्रकार. दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, direct material and the second is indirect material.
ओके आ विषय में आम कॉस्ट शीट पढ़ेला बेले ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी डायरेक्ट मटेरियल क्या कहे और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज both the direct materials and indirect materials are treated as stores items. Both the direct materials and indirect materials are treated as stores items. उभय डायरेक्ट मटेरियल हो बा इनडायरेक्ट मटेरियल उभय को स्टोर्स आइटम्स हिसाब रे ट्रीटमेंट कराई थे बा स्टोर्स आइटम्स कराई थे। बट फिनिश्ड प्रोडक्ट বা finished goods are not treated as stores items. আমি দেখো stores item কই না থো finished goods are called or are treated as stock items. Okay, both the direct material and indirect material are called stores items or are treated as stores item, but finished goods are not treated as or are not called stores item, they are called the stock items. Why? कोथि पई हमें रॉ मटेरियल बा सॉरी डायरेक्ट मटेरियल बा इनडायरेक्ट मटेरियल को स्टोर्स आइटम कहते। साधारणतः जो मटेरियल किना है से डायरेक्ट मटेरियल हो बा इनडायरेक्ट मटेरियल किना है दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग। हमें ताको स्टोर करथो and they are used or they are supplied to various departments or jobs or work orders according to their requirements. Means प्रथमे मैं तो मटेरियल किनी था डायरेक्ट हो कि मटेरियल हो ताको फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग हम ताको स्टोर करथा एवं विभिन्न डिपार्टमेंट बा जॉब बा वर्क ऑर्डर बा प्रोसेस रो रिक्वायरमेंट ओके जॉब कौन सी जॉब वाला कौन सी वर्क ऑर्डर वाला कौन सी डिपार्टमेंट रो रिक्वायरमेंट हिसाब रे आपको सप्लाई कराय था से डिपार्टमेंट को ओके। सो जेहेतु आर मेन पर्पस होची फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग and then supplying to the department, to the concerned departments according to their requirements. So raw materials, materials or direct or indirect materials are called stores items. Okay. But what is the purpose of finished goods? Goods तैयारी ही साला परे हम तो कुछ stock कर रखे थे. Means they are held in a stock for the purpose of selling. Okay. Sell करे हम तो stock रखे थे. So these are called stock items. Clear? So first हम जान ले the direct and indirect materials are both treated as stores items, whereas stock of finished goods are not treated as stores items. Both direct and indirect materials are treated as stores item, but finished goods are not treated as stores items. Direct and indirect materials purchased for stock purposes means direct material और indirect material को store करिया पे बस stock बगच्छ तो कर रखिया पे किना ही थे and are issued to different jobs or work orders or departments as and when required and hence are known as stores. एवं तक इश्यू करा है विभिन्न जॉब को बा वर्क ऑर्डर बा डिपार्टमेंट तांकर रिक्वायरमेंट अनुसार मींस से डिपार्टमेंट बा वर्क ऑर्डर बा जॉब रिक्वायरमेंट हिसाब रे ताको इश्यू करा है बा तांको सप्लाई करा है एंड हेंस एवं सेथि पई आको स्टोर्स आइटम क्लियर। देन फिनिश्ड गुड्स on the other hand, finished goods are for the purpose of sale and hence are treated as stock. Finished goods का हमें for the purpose of तको रखते हैं for the purpose of sale. Sell करने का purpose है finished goods को stock कराया था so they are called the stock items. Okay. Stock is commonly termed as inventory. Stock को साधारण भाव रे हमें inventory भाव रे नहीं था. Stock is commonly termed as inventory. Okay. Stock is commonly termed as inventory. Inventory कौन है? Inventory includes not only stock of raw material but also stores and spare parts, stock of work in progress, stock of finished goods. Okay. Inventory अर्थ होची कोन? That is inventory. Inventory अर्थ मत भला ले दोची INVENTORY. Inventory कौन? Now inventory means it not only includes stock of raw material, not only includes stock of
raw materials, but also includes stock of work in progress, stock of finished goods, spare parts, and stores. Okay, so inventory. So first हम जानले stock को commonly inventory को आते हैं by termed as inventory. Inventory कौन ना it includes कौन में से inventory है ना stock of raw material plus stores and spare parts plus stock of work in progress का ऑलरेडी तुम कॉस्ट शीट रे बुझाई दिला प्लस स्टॉक ऑफ finished goods. Okay, so inventory includes these: stock of raw material plus stock of stores and spare parts plus stock of work in progress and stock of finished goods. आप सब मिसले inventory को ऐसे means overall क्या बोले inventory is the aggregate of stock of raw material, stock of finished goods, stock of work in progress, spare parts and stores. Okay, that means here the raw material or stock of raw material is a part of inventory. It is a part of inventory. Okay, this thus stock of raw material is only a part of the inventory held by manufacturing units. Means हम यदि कहता stock of raw material is a part of inventory जहाँ को कोटे manufacturing unit रे held कराया था बा रखा था for the purpose of production of finished goods. Finished goods को production करने. Clear? तो ऐठे में जान ले कौन फास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ले क्लासिफिकेशन पर हम जान ले मटेरियल दी प्रकार थे डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल बोथ डायरेक्ट मटेरियल हो कि इनडायरेक्ट मटेरियल है तो स्टोर्स आइटम्स को जाए कोथि पे स्टोर्स आइटम कहा जाए ना बिकॉज़ दे आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्टोर मींस स्टॉक मींस हमें तो स्टोर करे अपने रखता मींस फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग इट एंड मींस तो स्टोर कराए थे एंड देन सप्लाई इट टू द different departments or jobs or work order according to the requirements means विभिन्न प्रकार डिपार्टमेंट बा वर्क ऑर्डर बा जॉब को तको पठाए थे तांकर रिक्वायरमेंट अनुसार सो जे तको स्टोर फॉर द पर्पस ऑफ स्टोर डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ स्टोर करे अपने रखा है एवं तको फॉर ए रिक्वायरमेंट हिसाब से सप्लाई करे अपने रखा है सो both the raw material so both the direct and indirect materials are treated as stores items. But finished goods are not treated as stores items. Finished goods का में stores items कोई परिवार नहीं. Finished goods का ना दे और finished goods का में किन treatment करता हूँ ना finished goods are treated as stock items. Finished goods का में stock items हिसाब से treatment करता हूँ because finished goods are held for the purpose of sale. Okay, sale पे अपने तक रखा है थे बस stock कराए थे for the purpose of sale. So it is called stock items. Now the important thing is generally but commonly stock is termed as inventory. Stock को हमें inventory हिसाब रे treatment करते हो बा कहते हो. Okay, but inventory अर्थ कौन ना inventory includes stock of raw material, stock of work in progress, stock of finished goods, spare parts and stores. ये सब मिसले inventory means stock of raw material is a part of inventory. ये inventory का part. Clear? Then अब हम बोलता direct material का part. Direct material. आपको मतलब cost sheet पढ़ा वाला already discussion सरतला direct material का. So element wise जो जब classification करचंती material को सॉरी cost को again मैं author कोची जब हम element wise classification करचंती cost को. So there are three element or three types of cost, that is material and labor and expenses. And further material are divided into two types, means direct material, direct labor,
Likewise, labor मध्य दी प्रकार है direct labor, indirect labor, and expenses मध्य दी प्रकार है direct expenses and indirect expenses. Okay, already विषय एक को तुमको cost sheet पढ़ा बेले already तुमको discussion करा सकते हैं सर. जे element wise cost तीन प्रकार है material, labor and expenses. Further material को labor को expenses को दी गई पुणे आते उभे direct material, direct labor, indirect labor and direct expenses, indirect expenses okay. तो direct material क्या है हमें जाने हैं कि गोटे material को direct material कहा जाए कि indirect material. The first होगी the materials which can be conveniently and accurately allocated to a unit of cost are called or is called direct material. जो material को हमें conveniently और accurately unit of cost को allocate करी पाएगा. Okay, गोटे unit of cost को allocate करी पाएगा से प्रकार material को direct material. Clear? Materials which can be conveniently and accurately allocated to a particular unit of cost is called direct material. Okay, so direct material हमें कौन जान ले ना materials which can be conveniently and accurately allocated to a particular unit of cost. Okay, जहाँ को हमें गोटे particular unit of cost को conveniently और accurately allocate करी थाउ ताकू direct material कहते. Okay, means in other words direct materials means the materials which form part of finished product. Means जोटा कि finished product गोटे part है था means it is a part गोटे अंश है था ताकू direct material कहते हैं. Means the materials which form part of finished product is called direct material. For example जो तुमको furniture कथा कहा जाए table है chair है हमें directly identify करी पाउचंती जे एथरे कोन लागि छि ना एथरे वुड बा टिम्बर लागि छि. सो वुड और टिम्बर हेगला तुमर डायरेक्ट मटेरियल काहे कि ना फर्नीचर रे वुड बा टिम्बर इज पार्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, इज पार्ट ऑफ द फर्नीचर. ओके, सेडा हम दिस सार्ट कथा कहबा देयर इज द क्लॉथ्स आधरे कोन लागि छि ना आधरे ड्रेस तैयार करिया पय क्लॉथ यूज छि मींस कपड़ा यूज छि. जो कपड़ा यूज छि दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल काहे कि ना कपड़ा it can be allocated to a particular unit of cost convenient time जब allocate करते हैं. And the most important thing is the in a dress cloth is part of its cloth is its part means dress रे cloth होची तार गोटे अंश बा गोटे part जब हम easily identify कर पाउछी. मु कहबे शर्ट ए शर्ट केमिति तैयारी छि ना थ्रू क्लॉथ means कपड़ा द्वारा तैयारी छि. सो कपड़ा हैला डायरेक्ट मटेरियल काहे कि ना कपड़ा होची ए ड्रेस रो गोटे पार्ट. So the materials which form part of a finished product, जो material टा finished product रोटे part है थे, means हमें ताको easily identify करी परिबा जे ये प्रकार product रे को material लगी ची, बा कौन use है ची. Okay, so तो हम ताको direct material करी परिबा. Clear? So material which can be conveniently and accurately allocated to a unit of cost, particular unit of cost, which is called direct material. Second is, in other words, direct materials form part of the finished product or can be easily identified in the finished product. Okay, मैं पेन कथा कहली मु कहली पेन टा कोथि तैयारी छि ना इट इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक टू तैयारी छि. सो प्लास्टिक इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट हम इजीली आइडेंटिफाई करि परछन एवं ए पेन इट इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट, पेन इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट एवं हम आइडेंटिफाई करि परछन जे एथरे कोन लागि छि ना प्लास्टिक द्वारा तैयारी छि मींस प्लास्टिक इज द पार्ट ऑफ दिस पेन. Okay, so plastic becomes the direct material or plastic is called the direct material for the manufacture of pen. Clear? So materials can be treated as direct material if the following conditions are satisfied.
किसी कंडीशंस अच्छी से कंडीशन सैटिस्फाई है आम मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल कह फास्ट पूछी इफ द मटेरियल कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट तो कंडीशन कौन पूछी इफ easily identified in the finished product जदि आमे इजीली आइडेंटिफाई करछंती फिनिश्ड प्रोडक्ट रे बा जो मटेरियल को इजीली आइडेंटिफाई यूज कंडीशंस मींस ए कंडीशन जदि सैटिस्फाई हला आमे मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल कहबा मींस जो मटेरियल ता इजीली आइडेंटिफाई करि होची फिनिश्ड प्रोडक्ट रे ताको डायरेक्ट मटेरियल कहबा मींस आमे इन अदर वर्ड्स हम कहि परिबा इन अदर वर्ड्स materials which form part of finished product. Materials which form part of finished product means material जोटा कि finished product part ही था means जब गोटे कौन सी material जोटा कि हमें finished product part होगा तो हमें it is the first condition. Second condition कौन कौन सी? Now, if the materials can be conveniently measured in the finished product, conveniently measured, if conveniently measured in the finished product, means हमें finished product जो material use है ची ताकि हमें conveniently माने सुविधा से तो measurement कर पाएगा. Okay, conveniently measured in the finished product. The material कुछ जब हमें conveniently measurement कोई करते हैं finished product रे, then that material becomes the direct material. Then third is if the cost of material consumed, if cost of material consumed varies proportionately with the quantity of production or volume of output. Mondatha direct materials are variable in nature. Variable in nature अर्थ होची कोन जेटा कि proportionately vary करे. मेन जदि 100 टा यूनिट्स तैयार करिया पे 100 यूनिट्स तैयार करिया पे हमको 5000 टंका मटेरियल खर्च होची तो जदि हम 200 यूनिट्स ये आउटपुट बा हम कहि करिया फिनिश प्रोडक्ट करते ना 100 यूनिट्स तैयार करिया पे जदि हम 5000 खर्च होची तो 200 यूनिट्स करिया पे हेले दैट इज 10000 खर्च हो दैट वाज प्रोपोर्शनेटली वेरी करछि 200 करिया पे जदि हम 8000 टंका खर्च हो हम आपको डायरेक्ट कहि परिबा कोई परिबा नहीं बा आपको वेरिएबल कोई परिबा नहीं वेरिएबल अर्थ होची कोन ना प्रोपोर्शनेटली वेरी करतो मींस एटी यूनिट 2 टाइम्स बढ़ी गला मींस कॉस्ट मध्ये 2 टाइम्स बढ़ी होतो मींस 5000 का 10000 मींस डायरेक्ट मटेरियल आर वेरिएबल इन नेचर मींस वेरिएबल इन नेचर अर्थ होची कोन ना जोटा की प्रोपोर्शनेटली वेरी करतो विथ द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन मींस क्वांटिटी हिसाब रे 100 टा यूनिट्स को 5000 खर्च होले मुझे 50 टा यूनिट्स तैयार करी then it will be 2500 means ये मतलब 50% कम ना तो cost मतलब 50% कम थी okay so आपको कहा जाए varies proportionately एवं जो मटेरियल टा quantity of production से तो proportionately vary करती हो ताको मतलब direct material so these are the three conditions to be satisfied to be treated as डायरेक्ट मटेरियल मींस कौन सी मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल हिसाब से ट्रीटमेंट करिया पे हेले ए तीनटा कंडीशन सैटिस्फाई हेबा दरकार फर्स्ट कोन ना जहा को हम इजीली आइडेंटिफाई करि परथो फिनिश्ड प्रोडक्ट इजीली आइडेंटिफाई करि परथो फर्नीचर रे मु कहि को मटेरियल लागि छी तमे इजीली आइडेंटिफाई करि परबो एथरे काठ लागि छी बा एथरे वुड बा टिम्बर लागि छी ओके पेन ने को मटेरियल लागि छी तमे इजीली आइडेंटिफाई करछो जे एथरे प्लास्टिक लागि छी सो जो मटेरियल को इजीली आइडेंटिफाई करि परथो फिनिश्ड प्रोडक्ट बा जो मटेरियल ता फिनिश्ड प्रोडक्ट रो गोटे पार्ट हेथिबो ताकू डायरेक्ट मटेरियल कहै फर्स्ट कंडीशन सेकंड इफ कन्वीनियंटली मेजर्ड इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट मींस हम कन्वीनियंटली मेजरमेंट करि परछंती
फिनिश्ड प्रोडक्ट रे हमर जो मटेरियल लागि छै हम तो कन्वीनियंटली मेजरमेंट करि परछंती ओके जो मटेरियल को हम कन्वीनियंटली मेजरमेंट करि परिबा फिनिश्ड प्रोडक्ट रे ताको मतलब डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। And the third condition is if the cost of material consumed varies proportionately with the quantity of production, means quantity of production सहित जो मटेरियल टा प्रोपोर्शनेटली वेरी करता है मींस वेरिएबल नेचर होता है ताको मतलब डायरेक्ट मटेरियल कह जाए। तो ये जदि कंडीशन सैटिस्फाई होची हम ताको डायरेक्ट मटेरियल कहबा, यदि कंडीशन सैटिस्फाई हो नहीं तार में ताको डायरेक्ट मटेरियल कह परिबा नहीं। बट किछि मटेरियल अछि जो जोडे कि ए कंडीशन सैटिस्फाई हेइ थाए मींस किछि मटेरियल अछि जाको हम इजीली आइडेंटिफाई कर परिबा फिनिश्ड प्रोडक्ट बा जोटा कि फिनिश्ड प्रोडक्ट रो पार्ट बट तथा मतलब तुम देखो डायरेक्ट मटेरियल कहि न था। फॉर एग्जांपल मुझे ये ड्रेस कहबे शर्ट रे बटन्स लागि छी ए शर्ट बनाया पे जो सूता लागि छी थ्रेड्स सिलाई करिया पे ओके स्विंग सेव करिया पे मींस बा सिलाई करिया पे जो सूता लागि छी दे मींस एठी बटन तो आइडेंटिफाई कर परछन सूता जोटा सिलाई का पे यूज हिची ताको मते आइडेंटिफाई कर परछन एवं दैट इज द पार्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट मींस वो शर्ट रो बटन जोटा फिनिश्ड प्रोडक्ट बा शर्ट रो सूता जो सिले है जिससे मतलब फिनिश प्रोडक्ट बट दे आर नॉट कॉल्ड द डायरेक्ट मटेरियल कोथि पई बिकॉज ऑफ देयर नॉमिनल वैल्यू और मिनिमल वैल्यू और इन कंपैरिजन टू द मेन प्रोडक्ट बा मेन मटेरियल द वैल्यू ऑफ दिस मटेरियल्स आर वेरी लो मींस शर्ट बनाया पे हमर मेन कोन दरकार छै ना क्लॉथ सो क्लॉथ इज द मेन प्रोडक्ट और मेन मटेरियल तो मेन मटेरियल तुलना रे कंपेयर जदि करिबा द कॉस्ट ऑफ और द वैल्यू ऑफ बटन और थ्रेड सूता बहुत कम है वेरी लो ओके सो तेल करिया पे डायरेक्ट मटेरियल कहै न थो इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं जदियो आमे को फिनिश्ड प्रोडक्ट रे आइडेंटिफाई करि परछंती एवं मेजरमेंट भी करि परछंती एंड इट इज पार्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट एवं एटा जदियो फिनिश्ड प्रोडक्ट रो पार्ट ओके बट तथापि मध्य आमे ताको डायरेक्ट मटेरियल कहबा नै बिकॉज ऑफ देयर value because of their minimal value or because the value of such materials are comparatively very low okay so there are some materials which though form part of finished product but cannot be treated as direct material किछि मटेरियल अछि जोटा कि जदियो फिनिश्ड प्रोडक्ट हेता बट हम ताको डायरेक्ट मटेरियल कहै न थौ this is because of value of these materials are comparatively very small or minimal काहे कि ना ए प्रकार मटेरियल रो वैल्यू से प्रोडक्ट बहुत कम ही थे मींस तार वैल्यू से प्रोडक्ट जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है थे इन कंपैरिजन टू द मेन मटेरियल तार वैल्यू बहुत कम ही थे ओके फॉर एग्जांपल लला स्विंग थ्रेड इन ड्रेस मेकिंग ड्रेस तैयार कला बेले जो थ्रेड बा सूता यूज थे नेल्स इन फर्नीचर मेकिंग मींस फर्नीचर कला जो कंटा यूज थे दीज आर ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट मटेरियल आपको डायरेक्ट मटेरियल ट्रीटमेंट है थे आपको इनडायरेक्ट मटेरियल हिसाब रे इनडायरेक्ट मटेरियल हिसाब रे ट्रीटमेंट ओके देन नॉर्मली डायरेक्ट मटेरियल को जो क्लासिफाई करा है तो कौन कौन को मैं डायरेक्ट मटेरियल कहता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल को क्लासिफिकेशन द फर्स्ट इज रॉ मटेरियल जब बेसिक मटेरियल को इथो हमें बेसिक रॉ मटेरियल थे क्रूड फॉर्म में जोटा था दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल ओके सो रॉ मटेरियल इज द डायरेक्ट मटेरियल ऑल रॉ मटेरियल स्पेसिफिकली परचेस्ड फॉर ए स्पेसिफिक जॉब प्रोसेस और ऑर्डर जाको स्पेसिफिकली परचेज है स्पेसिफिकली परचेस्ड materials which are specifically purchased for a specific job process or work okay it is very important कौन सी भी मटेरियल जब स्पेसिफिकली परचेज कराए थे कौन सी स्पेसिफिक जॉब प्रोसेस बा वर्क ऑर्डर में स्पेसिफिकली परचेज्ड ताको मध्य डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं ओके से बढ़िया पार्ट्स और कंपोनेंट्स परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड पार्ट्स और कंपोनेंट्स परचेज्ड
or produced. Parts or components and classification of material तुम जान लो parts का कहते हैं spare parts जब पूछो और components का कहते हैं. So जो parts व components को मैं किनु चंदी बाद निजे तैयारी करू चंदी they are also raw material direct materials. Okay. Then primary packing material. Primary packing material. Primary packing material is a direct material. आप already मध्य तुमको discussion cost sheet रे पाए थे जो primary packing materials are direct materials. Then हम जब example कोई बार use तुम classification करा ची direct material को चाहिए है. So जब example हम कोई बार cloth in dressmaking means cloth को मैं direct material कोई बार dress तैयार करा है. Bricks in building or construction of a building. और building तैयार करा है जो ईटा लाई थे तो ईटा को मैं direct material कोई तैयार से बढ़िया फर्नीचर तैयारी करिया जो टिम्बर लाइथे टिम्बर इन फर्नीचर मेकिंग बा फर्नीचर तैयारी करिया जो टिम्बर बा वुड लाइथे ताको मते हम डायरेक्ट मटेरियल कहबे दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एटी बान को परिबा जो पेन तैयारी करिया बा ये व्हाइट बोर्ड जो मार्कर तैयारी करिया जो प्लास्टिक लागि छी ओके दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल सो क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फर्स्ट रॉ मटेरियल इज डायरेक्ट मटेरियल कौन सी भी मटेरियल जब हमें परचेस करछन स्पेसिफिकली परचेस करा छी कौन सी स्पेसिफिक जॉब वर्सेस द वर्क ऑर्डर पे तक मध्य डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं रिमेंबर इट्स वेरी इंपोर्टेंट स्पेसिफिकली परचेस्ड एनी मटेरियल व्हिच इज स्पेसिफिकली परचेस्ड देन पार्ट्स और कंपोनेंट्स परचेस्ड और प्रोड्यूस कौन सी पार्ट्स व कंपोनेंट्स को जब हम प्रोड्यूस करछन निजे तैयारी करछन बा कौन सी बाहर किनुछंती तक मध्य डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं एंड प्राइमरी पैकिंग मटेरियल इज डायरेक्ट मटेरियल ओके सो दिस इज ओवरऑल डिस्कशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ओके देन नेक्स्ट क्लास में इनडायरेक्ट मटेरियल पढ़िबा तापरे कंट्रोल एस्पेक्ट में मटेरियल कॉस्ट को हम केमती कंट्रोल कराए थे एवं व्हाट आर द टेक्निक्स यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ मटेरियल ओके